नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे रिकवरी एजेंट बहुत परेशान कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं तो उससे कैसे बचा जा सकता है। नॉन स्टॉप रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, आपको नॉन स्टॉप फोन कर रहे हैं, एक दिन में 100 फोन, 50, 100, 200 फोन कॉल करते हैं, आपको मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, मेंटली आपको इतना टॉर्चर कर दे रहा है, इतना परेशान कर रहे हैं, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एजेंट आपको परेशान कर सकता है। फिर भी ये गाइडलाइन होने के बाद भी एजेंट परेशान कर रहा है, नियमों को तोड़ रहा है, नियमों को पालन नहीं कर रहा है, किसी भी तरह से सारे नियमों को तोड़ करके बैठा हुआ है, तो ऐसा वो कर रहा है। तो रिकवरी एजेंट हरासमेंट को बंद कैसे करें, ये वीडियो आप पूरी देख लीजिए। आपको फोन आने और हरासमेंट, फोन से जो हरासमेंट है वो तो 100% लोन का हरासमेंट जो फोन पे करते हैं बंद हो जाएगा। पूरी वीडियो देख लीजिए, उसमें करना क्या मैं बता दूंगा, वीडियो देख लीजिए। आपका हरासमेंट, फोन का हरासमेंट तो पूरी तरह टोटली 100% कह रहा है, तो टोटल 100%, माने उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं बचेगा, पूरा बंद ही हो जाएगा। अगर ये रिकवरी एजेंट हरासमेंट करते हैं, आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है, आप ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं, उन कंडीशन में ये आपके रिश्तेदारों को भी फोन कर देते हैं, आपके पड़ोसी को भी फोन कर देते हैं, हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, हर तरह के दांव पेच अपनाते हैं, कैसे भी आपसे पैसे निकाले जा सके, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन का ये पालन नहीं कर रहे हैं। आरबीआई की गाइडलाइन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी ये ऐसा करते हैं, क्योंकि यह जानते हैं आपको परेशान करेंगे तब आपसे पैसे निकलेगा। इनका तो काम है ना, आपको परेशान करेंगे पैसा निकलेगा। क्यों? क्योंकि परेशान नहीं करेंगे तो इनकी कमीशन पे होते हैं। ये जो घूमते हैं वही उसी की बात करते हैं, फर्जी रिकवरी एजेंट जो घूमते हैं, कुत्ते, इन्हीं की बात कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों को आत्महत्या के कगार पे पहुंचा चुके हैं। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को, अपने अधिकार को जाने। ये परेशान जो करते हैं, ये कमीशन, इनको कमीशन मिलता है 10%, 5% कमीशन के चक्कर में है। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, अपने कमीशन, अपने पैसे के लिए परेशान है। लोन के ईएमआई ने आपसे ज्यादा इनको कमीशन के चक्कर में ये खोते कमीशन पे, यही इनका काम है। घूमते रहते हैं इनलीगल तरीके से, इनके पास ना आई कार्ड है, विजिट लेटर, ना डीआरए का लाइसेंस। और शुरुआत में पहले क्या करेंगे, क्या पहले तो ये फोन कॉल करने शुरू करते हैं। फोन कॉल करने से लेके होम विजिट तक ये करते हैं। उसके बाद फोन कॉल भी रिकवरी एजेंट करते हैं, यही फर्जी वाले भी। उसके बाद होम विजिट भी यही करते हैं। उसके बाद एसओ बनते हैं, एसआई बनते हैं, एसएचओ बनते हैं, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट बनते हैं, कहीं कहीं तो इनका चले तो जज भी बन जाए कि मैं आदेश दे रहा हूं। अब ऐसे बन जाते हैं। लोन में डिफॉल्ट, माने लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने, क्या कोई एडवोकेट आपको फोन कर सकता है? पहली बात, आप कोई भी एडवोकेट आपको फोन करता है तो जान लीजिए फर्जी है, क्योंकि एडवोकेट का राइट्स ही नहीं है आपको फोन करने का। एडवोकेट क्यों आपको फोन करेंगे? एडवोकेट फोन क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। कोई भी एडवोकेट आपको फोन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चाहे तहसील स्तर का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, कोई भी एडवोकेट, क्योंकि उनको अपने राइट्स मालूम है। एडवोकेट का काम है आपके नोटिस भेजना, लीगल नोटिस भेजना, लेकिन आपका फोन करके आपको धमकाना, डराना, ये एडवोकेट का काम नहीं है। ये तो फर्जी वाले रिकवरी एजेंट हैं। तो लोन के डिफॉल्ट में एडवोकेट का कोई रोल नहीं होता फोन करने में। और एजेंट, जो एजेंट होते हैं, इतना परेशान करते हैं कि नॉर्मल इंसान पूरे तरीके से टूट जाएगा और उसके मन में गलत ख्यालात आने लगते हैं। इतना परेशान करते हैं कि एक तो परेशान होते हैं आप, इतना मेंटली परेशान होने लगेंगे कि आपका शरीर भी आपको तकलीफ देने लगेगा, क्योंकि मेंटली स्ट्रेस होता है ना। ये दिमागी परेशानी जो उलझन होती है, अगर ये दिमागी परेशानी उलझन आपके पास बनी रहेगी तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपका शरीर भी आपको धोखा देने लगेगा, आपका शरीर भी आपके साथ सही से नहीं रह पाएगा, उसको भी तकलीफ होगी, तो आपके शरीर को भी तकलीफ होती है। तो ऐसा कोई काम ना करें। ये नॉर्मल इंसान के लिए मैंने कहा है, हमारे क्लाइंट या हमारे सब्सक्राइबर के लिए मैंने नहीं कहा है। अगर हमारे क्लाइंट है, हमारे सब्सक्राइबर है, तो नॉर्मल कहाँ रह गए? उनको तो अपने राइट्स, अपने अधिकार पता है।
वो तो नॉर्मल इंसान के लिए बता रहे हैं जो आत्महत्या तक सोच लेते हैं, उनके मन में गलत गलत ख्याल आने लगती है, परेशानियां बढ़ने लगती है, उनको इतना मेंटली इतने टॉर्चर कर देते हैं कि सही बताएं तो दिमागी रूप से जब उलझन हो जाता है तो उनका शरीर भी अपने आप में ही जवाब देने लगता है, टूटने लगते हैं वो। लेकिन ये सब जो मैंने बता रहा हूं ये सब है नॉर्मल इंसान के लिए, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो हमारे क्लाइंट हैं उनके लिए नहीं है। वो हमारे क्लाइंट को तो अपने राइट्स मालूम है, अपने अधिकार मालूम है, जहां जरूरत पड़ेगी मैं हूं। हमारे क्लाइंट है तो मैं हूं, कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, वो उसके लिए मैं बैक में हूं ना। तो जब मैं हूं तो आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे है मुंबई के क्लाइंट है, उनको नींद की गोली लेते थे, शरीर जवाब देने लगा था, तो नींद की गोली लेंगे तो ऐसे ऐसी गलत काम करेंगे तो ऐसे नहीं करना है। हमारे क्लाइंट, हमारे सब्सक्राइबर नहीं करिए और अपनी वीडियो को इतने लोग को फैलाइए ताकि उनको अपने राइट्स पता चल जाए, उनके मन में जो गलत ख्याल आते हैं वो सब निकल जाए और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, आराम से जिंदगी जिए, एकदम स्ट्रेस फ्री। कोई आपको टेंशन तनाव है ही नहीं और उसका समाधान है। जो लोग आपको इतना फोन कर रहे हैं उसका समाधान है। मैं आपको समाधान बता ही दूंगा कि नॉन स्टॉप अगर फोन आ रहा है तो आपको करना क्या है। नॉन स्टॉप फोन आ रहा है, सीधा मोबाइल में एक ऑप्शन होता है ट्रू कॉलर का, ट्रू कॉलर पे जाइए, उसके बाद उसकी प्रोसेस होता है, मैं बता दूंगा। 3 डॉट ऊपर रहेंगे, उस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग पे जाएंगे, उसके बाद ब्लॉक का ऑप्शन आएगा, ब्लॉक पे जाएंगे, अननोन नंबर नॉट इन फोन बुक ऑन कर लीजिए, नंबर नॉट इन फोन बुक ऑन कर लीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि आप नंबर नॉट इन फोन बुक का मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल में जो नंबर सेव नहीं है उस नंबर से फोन नहीं आएगा। आपको एक एक नंबर ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है कि आप एक फोन आ रहा है एक को ब्लॉक कर रहे हैं, दूसरे नंबर से आ रहा है दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, तीसरे नंबर से आ रहा है तीसरे को ब्लॉक कर रहे हैं। ये सब मत करिए। नॉन स्टॉप फोन आ रहा है, सीधा सीधा 100%, मैंने कहा था ना 100% आपको सोल्यूशन मिल रहा है, 100% पूरे। क्या करना है, आपको सेटिंग में जाके नंबर नॉट इन फोन बुक ऑन कर लीजिए। जो नंबर आपके मोबाइल में नहीं है वो नंबर से फोन नहीं आएगा, और जो नंबर नहीं है तो उससे माने वो रिकवरी एजेंट के कितना फोन आता है, और जिनका नंबर से बात करना है उनका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, उनके नंबर से फोन आएगा। इसका मतलब आपको डिटेक्ट कर लेगा आपका मोबाइल, जो नंबर आपके मोबाइल में है उससे ही फोन पे आएगा। तो आपका सोल्यूशन मिल गया, 100% आपका समाधान हो गया। यही करना है आपको। और आप कहेंगे कि अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगा तो वो घर पे आ जाएंगे, तो ये एक मिथ है, ये एक गलतफहमी है, ये एक गलतफहमी है। घर पे आप फोन उठाएं चाहे ना उठाएं, फोन उठाएं या ना उठाएं, ये घर पे तो आएंगे ही। आप फोन उठाएंगे तो भी आएंगे, नहीं उठाएंगे तो भी आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे, तो इनका तो काम ही है, ये है ही क्या। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को जानिए और नंबर नॉट इन फोन बुक को ऑन कर लीजिए। जो नॉन स्टॉप फोन आने आते हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। और फोन ऑफ, ये बंद करने के बाद एक ईमेल कर दीजिए, बैंक को एक ईमेल कर दीजिए, उसमें कम से कम 9 से 10 महीने का समय ले लीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, 1 माह में मेरे पास पैसे नहीं है, 10 माह का समय चाहिए। आप इसका मेल कर दीजिए, मेल का फॉर्मेट मैं आपको बना के दूंगा, आप अपना डिटेल भेजेंगे, मैं आपका फॉर्मेट बना दूंगा, उस फॉर्मेट को आप मेल कर दीजिए ताकि फोन पे बात, वो कहें आपने फोन पे बात नहीं कर रहे थे इसलिए मुझे आपके घर पे आना पड़ा, या फिर कोई आगे का प्रोसेस होता है आप नहीं कर रहे हैं तो मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ा है बैंक एनबीए से, तो आप उनमें कहिए मेरे पास प्रमाण है, मैंने आपको मेल किया है। तो ईमेल करना तो एक प्रमाण है कि आप फोन पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, आपके ऊपर 420 लगेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरा फोन मेरी मर्जी, मेरा फोन मेरी मर्जी। हो सकता है मैं सिम चेंज कर लूं, सिम चेंज करना तो हमारा राइट है, सिम चौराहे पे मिल रहा है, जब चाहे तब सिम बदल दे। आज जियो का है, कल एयरटेल ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, BSNL ले लेंगे, वो तो सिम तो हमारा है, हमें चेंज कर लिए, मेरी मर्जी, मेरा फोन, मैं उठाऊं या ना उठाऊं। 420 कैसे लगेगा, 420 का कोई धोखाधड़ी तो बना ही नहीं यहाँ पे। तो आपको डराते हैं जो कि आपके ऊपर धोखाधड़ी होगा फोन नहीं उठाने पे, ऐसा कुछ नहीं होता। फोन ना उठाने पे कोई धोखाधड़ी का केस नहीं होगा, कोई भी केस नहीं होगा। और उनको कह दीजिए आप लोग इतना मुझे मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं इसलिए मैंने फोन को बंद कर दिया, नो नंबर ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद मेल पे इनको मेल कर दीजिए, ईमेल पे एक मेल करिए
और मेल का क्या फॉर्मेट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मैं बताऊंगा। अगर रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी को फोन कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं, तो अब आपके लिए एक विकल्प है, ऑनलाइन ही होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं कर पाएंगे तो मैं हूं, cybercrime.gov.in ऑनलाइन वेबसाइट है, आप इस पे जाके इनकी कंप्लेन करिए कि हमारे मोबाइल को हैक करके, हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी करके हमारे जानने वाले रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं, और क्या उसमें फॉर्मेट लिखना है, कैसे लिखना है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। लोन की हमारी सेटलमेंट होना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है, एक दिन जरूर हो जाता है। तो एजेंट के हरासमेंट से डरना बंद करिए। नॉर्मल इंसान भी नहीं डरेगा आप तो, क्यों? क्योंकि नॉर्मल इंसान जब मेरा क्लाइंट हो जाएगा तो नॉर्मल नहीं रह जाएगा, क्योंकि नॉर्मल इंसान हमारा क्लाइंट होने के बाद नॉर्मल की स्थिति में हो ही नहीं सकता ना। नॉर्मल नहीं है आप, आपको अपने राइट्स पता है, अपने अधिकार पता है, तो आप अब उस भीड़ से अलग हो जाइए। हमारे क्लाइंट हैं, आप अपने राइट्स को बताइए कैसे कर सकते हैं। जो राइट्स है, जो अधिकार है, जो उनका अधिकार है, उनका क्या है, आरबीआई की गाइडलाइन का कोई पालन नहीं करते हैं, लेकिन वो जब पालन नहीं कर रहे हैं तो उनको जवाब मिलेगा। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, कभी भी रिकॉल नोटिस आता हो, डिमांड नोटिस आता हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस आता हो, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया अदर स्टेट में करते हो तो उसका ऑब्जेक्शन लेटर देना होगा, मैं आपको बना करके दे दूंगा। उसके बाद आपको 138 चेक बाउंस का केस हो, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हो, या सरफेसी एक्ट का केस हो, 13(2) का नोटिस हो, 13(4) का नोटिस हो, या डीएम साहब का नोटिस हो, आपको एडवोकेट चाहिए, मैं एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा। 138 में पेमेंट एंड सेटलमेंट में सेम डे बेल हो जाती है। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं, आपको अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार को जाने। और ये रिकवरी एजेंट्स हो, डरना समाप्त। हमारे क्लाइंट, हमारे एक सब्सक्राइबर, डर खत्म। मैं अपनी बातों को यहीं से समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।